चेल्सी फैंस के लिए साल की शुरुआत बड़ी शॉकिंग है और अनसर्टेनिटी से भरी हुई है 2026 की शुरुआत, क्योंकि पहली जनवरी को ही एंजो मरेस्का को सैक कर दिया गया है। नाउ अब ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुकी है चेल्सी की तरफ से कि एंजो मरेस्का सैक हो चुके हैं, उनकी मेंस टीम के फर्स्ट बेसिकली जो मैनेजर हैं। बट इसके पीछे क्या हुआ है, क्यों एंजो मरेस्का को सैक किया गया है? क्या वो मैच की परफॉर्मेंसेस थी या उसके बियॉन्ड कुछ रीजंस थे? कहां खुश नहीं थे एंजो मरेस्का? और मोर इंपॉर्टेंटली अब चेल्सी फैंस के लिए व्हाट इज नेक्स्ट? कुछ मैनेजेरियल कैंडिडेट्स हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात कर सकता हूं, मैं अपनी चॉइस भी दे सकता हूं, मुझे क्या लगता है चेल्सी के लिए कौन सा एक मैनेजर बहुत अच्छा होगा। और कुछ जो कैंडिडेट्स के नाम आ रहे हैं उनमें से एक वापस ब्लंडर किया जा सकता है चेल्सी के थ्रू, जिससे आपको बिवेयर रहना होगा, अवेयर रहना होगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी आएगी तो प्लीज आप लाइक सब्सक्राइब हाइप करके इस छोटे से चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। सो मैं आपको पहले बता देता हूं भाई, एंजो मरेस्का की सैकिंग जो हुई है उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं जिसको हम अनकवर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, अभी फब्रिजियो रोमानो ने बताया है कि ओवर हो चुका है, बेन जेकब्स, डेविड ऑनस्टीन सब ने आके बात दे दी है। और जैसा मैंने आपको बताया, चेल्सी ने खुद अपने सोशल मीडिया, अपने बेसिकली वेबसाइट पे भी एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है। नाउ क्यों हुआ है ऐसा, क्यों हुआ है ऐसा, क्यों मरेस्का को अचानक से साइन कर दिया गया, अब सैक कर दिया गया है? जहां पे लोग पेशेंस की बात करते हैं चेल्सी बोर्ड से कि चेल्सी में पेशेंस होनी चाहिए, अब फैंस ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या हमारे पास सही में पेशेंस है, खासकर चेल्सी में। एक तरफ आप आर्सेनल के साथ कंपीट करने की बात करते हो, जहां छठे सातवें साल में आपको आर्टेटा जी लेके गए हैं 2 सेमीफाइनल्स तक, वहां एंजो मरेस्का 2 साल में आपको 3 सेमीफाइनल ले जा चुके हैं। अभी जनवरी में आर्सेनल के अगेंस्ट ईएफएल कप का सेमीफाइनल ऑलरेडी खेलना है और साथ ही साथ भाई 2 ट्रॉफीज जिता चुका है अभी तक आपको एंजो मरेस्का, इतने छोटे से टाइम में, एक क्लब वर्ल्ड कप और एक कॉन्फ्रेंस लीग। सो सवाल तो बिल्कुल बनेंगे कि क्या पेशेंस ज्यादा ही लूज हो रही है? बट अगर आप कुछ रिजल्ट्स देखोगे तो शायद आपको लगे देयर कुड बी अ रीजन। मुझे नहीं लगता ये एक इकलौता रीजन है भाई एंजो मरेस्का को सैक करने का, बट यहां से प्रेशर बनने की शुरुआत जरूर होती है। नवंबर में 25 नवंबर को बार्सिलोना को एकदम आउटप्ले करने के बाद, फोड़ने के बाद, तब तक प्रीमियर लीग में भी काफी अच्छा चल रहा था चेल्सी का सब कुछ। उसके बाद जो सडन ड्रॉप ऑफ फॉर्म हुई है, खासकर प्रीमियर लीग में, जहां आप बस 25 नवंबर के बाद एक ही मैच जीते हो, बाकी या तो आपने लॉसेस ली हैं लीड्स वगैरह के अगेंस्ट या फिर आपने सारे ड्रॉ कराए हैं। सो उसके कारण काफी ज्यादा प्रेशर पड़ा है एंजो मरेस्का पे, और लीग पोजीशन अगर आप देखोगे इस टाइम पे तो बहुत ही खराब हो चुकी है। इट इज एज बेसिकली आप यूनाइटेड के लेवल पे आ चुके हो, जो बहुत बुरी बात नहीं है, या मे भी बहुत बुरी बात है जब आपके स्क्वाड में इतनी सारी इन्वेस्टमेंट करी गई है ओवर द इयर्स और इतने ज्यादा प्लेयर्स आपके पास हैं। बट अगेन, इसको लेके काफी लोग सवाल खड़े कर सकते हैं कि क्यों है ऐसा, कहाँ पे चीजें बिगड़ी हैं एंजो मरेस्का के साथ। क्या वो ऑन फील्ड इश्यूज ही थे या ऑफ फील्ड भी था? तो ऑफ फील्ड में आपको बता देता हूँ कुछ। एंजो मरेस्का ने पिछले एक इंटरव्यू में अपने बोला था कि मैं खुश नहीं हूँ जिस तरीके से क्लब रन हो रहा है। उसने थोड़ा सा अपना डिस्कम्फर्ट शेयर किया था, और बोर्नमथ के अगेंस्ट जो 30 दिसंबर को मैच था उसमें 2-2 ड्रॉ के बाद एंजो मरेस्का ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया ही नहीं बंदा। और तब से बहुत ज्यादा स्टार्क स्पेकुलेशन स्टार्ट हो चुकी थी कि एंजो मरेस्का को किसी भी टाइम सैक किया जा सकता है। नाउ यहां पे मुझे लगता है रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, और मुझे लगता है कि आपके सामने भले ही बहुत ज्यादा चीजें ना आई हो, हालांकि जब बोला था एंजो मेरेस्का ने कि दैट आई एम नॉट हैप्पी, और या फिर उसके बाद जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी ही नहीं, तो काफी क्लियरली ये पब्लिकली अनाउंसमेंट हो गई कि बोर्ड के साथ चीजें नहीं बन रही हैं। नाउ अब अगर आप देखोगे भाई यहाँ पे कि एंजो मेरेस्का ने किया क्या है, उसके बाद क्यों वो अनहैप्पी है, रीजन उसका क्या है। सो ये प्लेयर आपके दिमाग में आएगा क्यों, जो अगर आप चेल्सी को बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करते हो, अगर आपको इस प्लेयर के बारे में नहीं पता, मैं बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, उनके पास 75 प्लेयर हैं, उनमें से अगर आप एक प्लेयर को नहीं जानते तो कोई बहुत बड़ा पाप नहीं किया आपने। ये बंदा है कोलविल भाई, ये कोलविल ने को इंजरी हुई है, एसीएल इंजरी हुई है, और ये बंदा ऑलमोस्ट सीजन के लिए बाहर है। नी इंजरी के बाद इसका एसीएल ऑपरेशन वगैरह सब कुछ हुआ है। नाउ क्यों ये प्लेयर इतना इंपॉर्टेंट है और एंजो मरेस्का की सैकिंग में इसका एक पन्ना क्यों है उसकी किताब में, एंजो मरेस्का की सैकिंग में? क्योंकि ये बंदा अगस्त में इंजर्ड हो चुका था, और आपका एंजो मरेस्का उस टाइम पे डिमांड कर रहा था, देखो मेरे को सब कुछ चलेगा, मेरे को सब कुछ चलेगा, मैंने अभी तुम्हें क्लब वर्ल्ड कप जिताया है,
ठीक है? वहाँ से 125 मिलियन मिले हैं तुम्हें, प्लीज़ मेरे को एक डिफेंडर लाके दे दो। मेरे पास जो ऑप्शंस है डिफेंडर के, उनके साथ मैं खुश नहीं हूँ। ये बात बोली थी भाई एन्जो मैरेस्का ने, यही रिपोर्ट किया गया था कि एन्जो मैरेस्का वांटेड अ सेंटर बैक जो उसको नहीं मिला। ना उसके बाद यहाँ पे चीज़ें खराब होती चली गई क्योंकि उसके बाद जब आप देख रहे हो चेल्सी का पूरा थ्रू आउट द सीज़न उनकी बैकलाइन काफ़ी ज़्यादा गोल कंसीड कर रही है। पिछले गेम में वापस उन्होंने 2 गोल खाए और उसके बियॉन्ड भी लीड्स भी उन पे 3 गोल मार रही है। सो किसी ना किसी तरीके से एक नाखुशी जो थी मैनेजर के साथ, वो पूरे सीज़न पनपती गई, बढ़ती गई और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो दोनों जगह फ्रस्ट्रेशन बिल्ड कर रहे हैं। बोर्ड की तरफ भी, फैन्स में तो हो ही रहा है बट यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बोर्ड वर्सेस एन्जो मैरेस्का का रिलेशनशिप। एन्जो मैरेस्का भी फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि भाई ये कुछ कर नहीं रहे हैं। नाउ मेरी थ्योरी ये है यहाँ पे कि उसके बियॉन्ड भी एन्जो मैरेस्का को दिसंबर में पता चल गया होगा एक तरफ से कि भाई ये जनवरी में भी मेरे को डिफेंडर लाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। ये बेसिकली मेरे को कोई कवर नहीं देंगे कोलविल का। दूसरी तरफ से आप बोर्ड की बात भी समझ सकते हो कि भाई तेरे को इतने सारे प्लेयर लाके दिए हैं, इतने सारे प्लेयर मतलब भर-भर के हैं। हमारी तरफ से स्क्वाड पूरा कंप्लीट है। हमारी तरफ से अगर एक प्लेयर इंजर्ड होता है तो हम उसके लिए नहीं लाके दे सकते हैं और काइंड ऑफ यू कैन से कि स्पॉइल्ड ब्रैट वाली सिचुएशन आपने क्रिएट कर दी है इतने सारे प्लेयर्स लाने के बाद। नाउ इसमें आप बिल्कुल ये बात बोल सकते हो, अगर आप चेल्सी फैन हो या फुटबॉल फैन हो तो आप ये बोल सकते हो कि भाई मैनेजर का तो से होना चाहिए। क्या आप पूछ के लाए हो उससे इतने सारे प्लेयर्स? क्या ने आपने पूछा है कि भाई तुम्हें गर्नाचो चाहिए या जेनी बाय गिटन्स चाहिए? तुम्हें कौन चाहिए? ठीक है, तो तुमने पूछा किसी से है नहीं मैनेजर से, तुमने बस अपने प्लेयर लाके रख दिए हैं और उसके बाद तुम चेल्सी के मैनेजर को कह रहे हो भाई इस प्लेयर को खिलाओ, उस प्लेयर को खिलाओ। ओवर बल बेसिकली तुम ज्यादा माइक्रो मैनेज कर रहे हो एक मैनेजर की पोजीशन पे। ठीक है, तो कोई भी मैनेजर उससे खुश नहीं होगा। नाउ अगर आपको ये बात लगती है तो आपको ये भी बात लगनी चाहिए कि चेल्सी का मॉडल तो शुरुआत से ही यही था। चेल्सी का मॉडल काफी ज्यादा तरीके से माइक्रो मैनेज करने वाला था। तो एन्जो मैरेस्का जब आया था तो उसको ये बात पता होनी चाहिए थी कि भाई मैं इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा हूं। अब मैं लेस्टर सिटी से आया हूं, चैंपियनशिप से उनको लेके आया हूं बाहर प्रीमियर लीग में जिता के, और अब मैं उस क्लब में जा रहा हूं जहां पे माइक्रो मैनेजमेंट होती है, जहां पे पिछले 3 साल में 5 मैनेजर चेंज हुए हैं। तो ये बात तो एन्जो मैरेस्का को पता थी। तो अब इतना डिस्कम्फर्ट क्यों? मुझे लगता है माइक्रो मैनेजमेंट वॉज नॉट द बिगेस्ट इशू क्योंकि मैरेस्का उसके साथ ऑलरेडी 1 डेढ़ साल से डील कर रहा था। आई थिंक द रिलेशनशिप ब्रेक कुड बी बिकॉज कि आपने उसको एक सेंटर बैक लाके नहीं दिया, जिसके कारण उसको लगता है, कम से कम एन्जो मैरेस्का को लगता था कि मैं सीजन अपना संभाल सकता हूं। नाउ अब रही बात, अब आगे क्या? अब सैकिंग हो चुकी है, फैंस एकदम अनसर्टेन हैं और इस टाइम पे फब्रिज़ियो रोमानो ने आके बताया है कि कुछ लीडिंग कैंडिडेट्स हैं और बाकी जगह से भी मैं आपको 4-5 कैंडिडेट्स के बारे में बताऊंगा और अपनी राय दूंगा। बट फब्रिज़ियो रोमानो ने बताया है कि ये डिसीजन बहुत जल्दी लिया जाएगा। नाउ फैब्रेगास का नाम आ रहा है। फैब्रेगास एक्स आर्सेनल प्लेयर, फिर बार्सिलोना, फिर चेल्सी आया, चेल्सी में वो पीएल भी जीता है, प्रीमियर लीग का टाइटल भी जीता। सो बेसिकली सेस फैब्रेगास को लाया जा सकता है, नहीं उसके गेम के लिए नहीं कि वो जब एज अ प्लेयर कितना अच्छा था, नहीं उसके कारण नहीं, इसलिए लाया जा सकता है क्योंकि वो कोमो में इटालियन लीग में बहुत अच्छा कर रहा है एज अ मैनेजर और उसको कहा जाता है कि भाई ये नई फिलॉसफी लेके आ रहा है फुटबॉल में, काफी नया मैनेजर है, यंग मैनेजर है, काफी अच्छा कर रहा है। सो मे बी इसके लिए बड़े बड़े क्लब्स रेडी होंगे, तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है चेल्सी में फैब्रेगास को वापस लाने की एज अ मैनेजर। नाउ ये बताया है फब्रिज़ियो रोमानो ने कि फैब्रेगास इस टाइम पे शायद टच ना कर पाए चेल्सी क्योंकि वो कोमो के साथ काफी अच्छा कर रहा है और वो उस प्रोजेक्ट का पार्ट रहना चाहता है। सो अगर फैब्रेगास नहीं, और मुझे लगता भी नहीं है फैब्रेगास इस टाइम पे चेल्सी में काम कर पाएगा नाउ सीजन के बीच में स्पेशली। ग्लासनर का नाम वापस आता है। ग्लासनर ने मना कर दिया है क्रिस्टल पैलेस को कि मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगा। तो इस समर में ओलिवर ग्लासनर फ्री एजेंट है, बेसिकली वो किसी भी क्लब में जाके जा सकता है, ही इज फ्री नाउ। फ्रैंकफर्ट के साथ इसने काफी अच्छा काम किया है, क्रिस्टल पैलेस के साथ इसने काफी अच्छा काम किया है। क्रिस्टल पैलेस को इसने मल्टीपल ट्रॉफीज जिताई हैं बड़े बड़े कॉम्पिटिशंस में, बट बेसिकली बड़ी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट, लिवरपूल, सिटी, इनके अगेंस्ट भाई वो कम्युनिटी शील्ड, वो एफए कप, ये सब जिता चुका है क्रिस्टल पैलेस को और इनक्रेडिबल काम किया है इसने क्रिस्टल पैलेस में। नाउ मुझे लगता है ये बंदा काम कर सकता है और ये ऐसा बंदा है जो थोड़े बहुत माइक्रो मैनेजमेंट के साथ भी एडजस्ट कर लेगा। ही इज नॉट लाइक टॉमस ट्यूकल कि भाई मेरे को मत बोलो और मैं लड़ाई कर लूंगा, या फिर ये एन्जो मैरेस्का की तरह इसका रिलेशनशिप ब्रेक नहीं होगा। ही इज वेरी मैच्योर और ही कैन एक्चुअली सर्वाइव इन लिमिटेड रिसोर्सेज। तो आई डोंट थिंक सो ही विल हैव अ प्रॉब्लम। नाउ प्रॉब्लम इज कि क्या
इस टाइम पे क्रिस्टल पैलेस से आप इस मैनेजर को ला सकते हो, आई डोंट नो, बट अगर चेल्सी पैसा फेंकेगी तो प्रोबेबली येस। नाउ नेक्स्ट एक मैनेजर जो बार-बार लिंक हो रहा है चेल्सी से और हर प्रोबेबल जॉब से जो इस टाइम पे खाली होती है, साला इंडियन फुटबॉल टीम की जॉब से भी इसको लिंक कर दिया गया था, व्हिच वाज़ ऑफ कोर्स अ फेक न्यूज़, बट ज़ावी हर्नांडेज़, भाई येस ये लिंक हो रहा है। अगर ऑनेस्टली मैं आई वुड लव टू ज़ावी कि भाई चेल्सी वो चला जाए, नॉट बिकॉज़ कि आई वांट गुड फॉर चेल्सी, बिकॉज़ आई एम अ यूनाइटेड फैन और इसको यूनाइटेड के साथ भी लिंक किया जाता है और मैं आपको बता रहा हूँ ऑनेस्टली अगर आप चेल्सी फैन हो, you would want कि you are away from Xavi. Not because he's a bad manager, no. Because I don't think so. चेल्सी जैसा प्रोजेक्ट, यूनाइटेड जैसा प्रोजेक्ट, एक आप इनएक्सपीरियंस्ड कोच के साथ दे सकते हो, उसके हाथों में दे सकते हो। नाउ अब आप कहोगे यार ज़ावी को इनएक्सपीरियंस कह रहे हो, यस भाई फुटबॉलिंग टर्म्स में मैं इसको इनएक्सपीरियंस्ड मैनेजर बोलूंगा। रीजन उसका यही है, इसने किया क्या है बार्सिलोना के अलावा, और जहां पे तुम्हें ला मासिया मिलता है, जहां ला मासिया मिलता है, जहां तुम्हारा हर मैनेजर जो भी मैनेजर आता है ला मासिया से प्रोडक्ट उठाता है और कुछ एक दो साइनिंग के साथ वो कुछ ना कुछ टाइटल जीत जाता है। तो एक एक बहुत ही एक छोटे से कंटेनर में, एक छोटे से एक एरिया में उसने कुछ सक्सेस पाई भी है, तो दैट इज इररिलेवेंट क्योंकि उसने घाट घाट का पानी नहीं पिया। और अगर तुम चेल्सी का मैनेजर बनना चाहते हो तो भाई तुम्हें घाट घाट का पानी पीना जरूरी है, इसलिए मैं ज़ावी हर्नांडेज से दूर रहूंगा। हालांकि ये बोला जा रहा है, फब्रिज़ो रोमानो ने बताया है, लियाम रोजिनियर। नाउ इस बंदे का नाम आपने नहीं सुना होगा, अगर तो मैं आपको बता देता हूं। भाई स्ट्रासबर्ग का मैनेजर है ये, और स्ट्रासबर्ग फ्रेंच लीग का क्लब है जो पहले बहुत बेकार हुआ करता था। टोड बोली के आने के बाद उन्होंने स्ट्रासबर्ग लिया है और उसके बाद उस क्लब को की काफी इंप्रूवमेंट हुई है। इस साल वो कॉन्फ्रेंस लीग में भी है, और उन्होंने अभी क्रिस्टल पैलेस को भी बीट किया था कॉन्फ्रेंस लीग में। सो ले दे के ये मैनेजर चेल्सी की ही दूसरे क्लब का है, उसको लाया जा सकता है ना। उसके साथ मैं वापस चेल्सी फैंस को कॉशन दूंगा, 41 ईयर्स का है, 41 ईयर्स का है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे नहीं पता ये चेल्सी के प्लेयर्स के साथ कैसा कर पाएगा। और अगर आपको मैनेजर ही देखना है तो भाई मैनेजर की फॉर्म भी देखनी बहुत जरूरी है। भाई एक कंसर्न यहाँ पे ये भी है कि सितंबर के बाद से अभी तक उसको बस 3 विक्ट्रीज मिली हैं, बाकी काफी सारी लॉसेस और कुछ ड्रॉ। सो इट सर्टेनली रेजेस अ क्वेश्चन एंड इट ब्रिंग्स मी टू द फाइनल कैंडिडेट इन माय लिस्ट जिसके साथ चेल्सी को लिंक किया जा रहा है। एंड आई थिंक this is the best manager that you can buy in the current market to take the Chelsea project forward. And that name, to me, my friend, भाई, ये है बोर्नमथ का मैनेजर एरियोला। मेरे ख्याल से बहुत ही सही तरीके से फिट होगा चेल्सी में। अगेन एक ऐसा मैनेजर जिसको प्लेयर आए और जाएं उससे उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ही कैन एक्चुअली मेक अ बेस्ट यूज ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज। यस इसने भी पीछे चीजें बवाल खड़ा किया है और उसने बहुत सारे प्लेयर खड़े करे हैं, बेचे हैं, और वापस से ये इसके प्लेयर्स इसने बना दिए हैं, वापस अब सेमेन्यो बिक रहा है। बट ही चुपचाप ये खड़ा है भाई, चुपचाप खड़ा है ना। ग्लासनर ने पहले बवाल भी खड़ा किया था जब मार्क गेही को बेचा जा रहा था। क्रिस्टल पैलेस ने अपने 4-5 प्लेयर बेच दिए थे, तो ग्लासनर ने आके बोल दिया था कि मैं जॉब छोड़ दूंगा अगर गेही को बेचा तुमने तो। और अब ये है कि वो जॉब का नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहा। उस चीज को देखते हुए मैं ग्लासनर को पीछे रखूंगा और अरियोला को आगे रखूंगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एकोमोडेटिंग मैनेजर हो सकता है। जो बढ़िया मैनेजर लिमिटेड रिसोर्स में काम करना चाहते हैं, जानते हैं, उसमें सबसे ज्यादा एकोमोडेटिंग और एक अच्छा मैनेजर जो एक अच्छी फुटबॉल खिला सकता है और आपके क्लब को ऊपर लेके जा सकता है ना। क्या ये टाइटल जिता सकता है ये मुझे नहीं पता, राइट। क्या बड़ा नाम इस टाइम पे आपको मिड सीजन मिलेगा जब बहुत सारे मैनेजर्स इस टाइम पे वर्ल्ड कप पे फोकस कर रहे हैं नेशनल टीम्स के साथ और इस टाइम पे अपने अपने क्लब प्रोजेक्ट्स में हैं। सो इस टाइम पे बहुत ही गंदे टाइम पे आपने एंजो मैरेस्का को सैक किया है, कोई सिचुएशन संभाली नहीं है। सो दिस मैन कुड बी, जिसमें पैसा आपको काफी लगेगा बोर्नमथ से इस मैनेजर को लाने के लिए, दिस मैन कुड बी द सोल्यूशन। आई डोंट नो, बट तुम्हारी राय क्या है? इफ यू आर अ चेल्सी फैन, इफ यू आर नॉट अ चेल्सी फैन, व्हाट डू यू थिंक चेल्सी शुड डू? अगर आप चेल्सी के बोर्ड में होते तो आप क्या क्या चेंजेस करते? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप से इस छोटे से चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।